अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहता हूँ आपको आपके अपने ही चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद इलियास चिश्ती। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज मौजूद हूँ खुशाब में। मेरे साथ मौजूद हैं रफ़ाकत भाई, खुशाब से बिलोंग करते हैं। इनका बकरियों का फार्म है, काफ़ी नस्ल की इनके पास बकरियां हैं। तो जो दोस्त बकरियों का बिज़नेस करना चाहता है, यानी कि गोड फार्मिंग करना चाहता है, आज उन दोस्तों को छोटी सी टिप्स देंगे। उम्मीद करता हूँ वो टिप्स दोस्तों के काम आएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रफ़ाकत भाई क्या हाल है? अल्लाह का करम। तबीयत ठीक है आपकी? रफ़ाकत भाई, कुछ सवालात करने हैं आपसे गोड फार्मिंग के बारे में। ठीक सर। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल होगा कि आपका इस गोड फार्मिंग में एक्सपीरियंस कितना है, यानी कि कितने साल में, यानी कि साल तक आप इस बिज़नेस में मुंसलिक हैं? पहले तो हमारे अब्बा जी दादा जान इसी में रहे हैं। थोड़ा सा आगे हो जाए। जी जी। और इसमें तकरीबन मेरा तजर्बा 5 साल का है। तकरीबन 5 साल का एक्सपीरियंस है आपका इस बिज़नेस में, यानी कि आपके बड़े जो हैं वो यही इसी का यानी कि ठीक हो गया। दूसरा मेरा ऑप्शन ये है आपसे कि आपके पास कौन कौन सी नस्ल की बकरियां हैं? हमारे पास तकरीबन जो बकरी अब जा रही है नाज़रीन की तरफ बताएंगे आप। छोटी नस्ल की जा रही है। छोटी नस्ल, क्या नाम है उस नस्ल का? जो बिरानी इलाके की बकरी है। बिरानी इलाके की बकरी छोटी, उसको क्या कहते हैं, क्या नाम है उस बकरी का? वो बीतल और जो टेढ़ी बकरी होती है वो क्रॉस होती है। यहाँ नर जो होता है वो बीतल होता है, बकरी छोटी होती है, इस क्रॉस हो जाता है। उसमें जो चलती है दरमियानी बकरी, ठीक है, वो हमारे पास है। अब आपके पास ये जो बकरियां हैं, इनमें कौन कौन सी नस्ल अवेलेबल है? मैंने देखी है काफ़ी, जिसे देसी ज़बान में टेढ़ी बकरी भी कहा जाता है। उसके अलावा और बकरियां भी काफ़ी आपको दिखाई दे रही हैं। बकरियों की तरफ आएंगे तो इसमें जो है वो बकरियां जो इसकी पहचान क्या है? इसकी कैमरा साफ करेंगे। ये छोटी नस्ल का बकरा है जिसे हम टेढ़ी ज़बान में कहते हैं। टेढ़ी ज़बान में बकरी का? जी हाँ। अच्छा, उसके बाद वो जो खड़ी है बकरी, ये जो रेड कलर और वाइट कलर में है, जी हाँ, इसे क्या, इसे देसी बोलते हैं? हाँ, इसे दरमियानी बोलते हैं। अच्छा, ये कुल मिला के जी आपके फार्म में कितनी बकरियां और कितने बकरे हैं? हमारे फार्म में तकरीबन इस वक्त 60 बकरी है। मादी कितनी है और नर कितने हैं? हमारे पास तकरीबन नर इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है क्योंकि कुर्बानी के मौके पर हम हमारी यही वसाइल है, इसे हम कुर्बानी के मौके में आप इसे सेल कर देते हैं। अच्छा, ज़्यादा बेनिफिट कौन सी बकरी से होगा? अगर कोई दोस्त ये वीडियोस मेरी देख रहा है जी और इस वीडियोस में देखने के बाद वो इंटरेस्टेड होता है इस बिजनेस के अंदर, तो उसे आप क्या टिप्स देंगे कि कौन सी नस्ल की वो बकरी रखे जिस बकरी में यानी कि उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो, लेकिन इसका जो पीरियड है वो मेरा सुनने में आया कि वो 6 माह का पीरियड है। 6 महीने के अंदर जो है इसका पीरियड होता है, यानी कि ये डिलीवरी करती हैं। तो देसी बकरी जो जिसे हम टेढ़ी बोलते हैं, वो ग्रोथ 6 महीने के अंदर उसके फल कितने, यानी कि वो डिलीवरी कितने बच्चों की देती है? वो 2 बच्चों की देती है। ठीक है, तकरीबन 3 भी हो जाते हैं अक्सर। वो खुराक का है, जितनी खुराक दो, खुराक के ऊपर डिपेंड है कि आपने उससे कितनी ग्रोथ लेनी है। अच्छा, अगर कोई दोस्त एक नर और एक मादी, जी हाँ, टेढ़ी बकरी, जी जी, वो लेता है तो वो मिनिमम कॉस्ट में, जी जी, कम से कम रेट में वो कितने की मिल जाएगी? उसे तकरीबन, ये तो नस्ल की बात है और इलाके की बात होती है। ठीक हो गया। इलाका इस तरह के, हमारा बिरानी इलाका आप देख रहे हैं, जी जी, बिल्कुल सुनसान है। ठीक हो गया। यहाँ पर कोई ऐसा चारा नहीं है। ठीक है, हम ऐसे फार्म को तकरीबन घर में भी कुछ खुराक नहीं देते हैं। ठीक है, हमारे पास किक्कर है, बेर है, ठीक है, इस तरह से हम इनका गुजारा करते हैं। यानी कि आपने सुबह जो है नाश्ता करने के बाद इनको फार्म से निकालना है और खुले इलाके में लेके आ जाना है, जहाँ पर ये तकरीबन 4 से 5 बजे तक ये खुराक खाएंगी। जी हाँ। उसके बाद आप दोबारा इसे फार्म में ले जाएंगे। जी, फार्म ले बकरियों को ले जाएंगे शाम तकरीबन 4:30 बजे तक। 4:30 बजे तक का प्रोसेस। अच्छा, दूसरा मैं ग्रोथ की बात कर रहा था कि ये जो बकरियां हैं यानी कि डिलीवरी में 2 से 3 बच्चे देती हैं। जी हाँ।
मिनिमम कॉस्ट में अगर एक जोड़ा लेना हो, यानी कि फ़र्ज़ करो एक नर और एक मादी लेनी हो, जी, तो वो आपके इलाके वाइज, खुशाब के इलाके वाइज जी, जी। वो कितने की मिल जाएंगी? शाब के इलाके में तकरीबन जो साल का है, जी दोनों नर और मादी साल के होंगे, जी जी। वो तकरीबन 20,000 रुपए में दोनों मिल जाएंगे, नर और मादी। नर और मादी यानी कि तैयार होंगे। जी तैयार। 6 महीने के प्रोसेस में जी अगर फ़र्ज़ करो मादी 3 बच्चे देती है, जी डिलीवरी में 3 बच्चे देती है, जी तो 3 बच्चे वो और जी। नर और मादी, जी। 6 महीने बाद कॉस्ट क्या हो जाएगी, कीमत क्या हो जाएगी? उसकी तकरीबन कम से कम 35,000 रुपये हो जाएगी। 35,000 रुपये, जी यानी कि 15,000 रुपये एक्स्ट्रा 6 महीने के अंदर जो है जी आप इससे एवरेज निकाल निकाल सकते सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो ये देसी बकरियां होती हैं, हैं। जी, इनका डिलीवरी प्रोसेस क्या है इनका? इनका अभी तकरीबन ऐसे गया कि जो छोटी नस्ल है ना, जी जी, उसकी कीमत कम होती है, ठीक क्योंकि ये तकरीबन लोग गोश्त के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसमें गोश्त कम होता है, ठीक हो गया। इस वजह से इनकी कीमत थोड़ी जी, नरम होती है, डाउन हो डाउन हो जाती है। जाए। देसी बकरियों की कीमत थोड़ी हाई लेवल पे हाई हो जाती लेवल है। ठीक है। आपका तो बेनिफिट ये है कि आपने फार्म से निकाली बकरियां, खुले इलाके में आके चरवाहा करके शाम को ले गए। ले गए। जो दोस्त लाहौर हैं, इस्लामाबाद हैं, कराची हैं, बड़े बड़े शहरों में हैं, जी, जी। तो वो इसका फार्म बनाना चाहते हैं, गोड फार्मिंग बनाना चाहते हैं, जी, जी। आप उन्हें क्या टिप्स देंगे कि ये बिज़नेस अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है, इसमें काफ़ी जी सहूलतें भी हैं। सहूलतें भी ऐसी काफ़ी हैं कि जो एक आम सा छोटा सा काम है, यानी कि ज़हन बोझ ले काम नहीं है, जी जी ठीक, और इसमें प्रॉफिट भी है, जी बिल्कुल। खुदा के करम से हो तो। जी जी, देखें ये तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जी ना, हाँ, उन्होंने भी उन्होंने बकरियां चढ़ाई हैं, बिल्कुल। तो इसमें तो ये भी तकरीबन 100% जो जी है हाँ। बेनिफिट ही है, इसमें नुकसान वाली बात नहीं नहीं है, है। हलाल माल है, जी हाँ। इसमें वो नुकसान वाली बात नहीं है। जी। अच्छा, 6 महीने के प्रोसेस में इनका चारा मैक्सिमम ये कितना पर डे का, यानी कि अगर हम बाज़ार से परचेज़ करते हैं तो कितना चारा खा लेंगे? चारा तकरीबन 5 शेर यानी एक की। 5 केजी, हाँ। 5 किलोग्राम, 2 नर और मादी ये खा नहीं नहीं, जी जी। 10 एक का। अच्छा, एक का यानी कि जोड़े का हो गया 10 किलोग्राम, या। एक का हो गया 5 किलोग्राम। 5 अगर नाजरीन 2 ये नर और 2 मादी रखते हैं, जी तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, जी 2 नर और 2 मादी रखते हैं, यानी कि 20 और 20 40,000 रुपये की 4, यानी कि 2 नर हो गए और 2 मादी हो गई, जी। यानी कि 4 बकरियाँ हो गई। जी तो उसे जो है 6 महीने के प्रोसेस में, यानी कि 30 और 30 60,000 रुपये, जी यानी कि 2 बकरियां और 2 बकरों से आप तकरीबन 50% जो है प्रॉफिट ले सकते हैं। हो सकता है कि टेडी बकरी जो है, जिसे देसी बकरी बोलते हैं, उसमें 3 बच्चे भी डिलीवरी वो कर सकती है। जी कर अक्सर जो होती हैं, बाज़ औक़ात जो होती हैं, वो 4 बच्चे भी दे देती दे देते हैं, वो खुराक की बात है, जितनी खुराक डालो। हैं। इफ्तिखार भाई, आपने हमें थोड़ा सा तावन दिया, रफ़ाकत भाई, तो बहुत मेहरबानी। उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आज जा रहे थे तो रास्ते में फार्मिंग देखी बकरियों की, तो भाई से थोड़ा सा इंटरव्यू शूट किया। उम्मीद करता हूँ आपको सबको पसंद आया होगा। साथ ही अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। मोहम्मद इलियास चिश्ती, अल्लाह हाफिज़।